सबसे पहले बात करेंगे फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर। सियासी क़यादत सीख पा शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार। हुकूमती रहनुमाओं का शदीद रद्दअमल। कहा यह बयान ना सिर्फ गैर मुनसिफाना बल्कि शुहदा, गाजियों, बेवाओं और यतीमों के जज्बात को मजरूह करने के भी मुतरादिफ है। शहादत, वतन, ईमान और फ़र्ज की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा है। रिपोर्ट देखिए। यूआई सरबराह का बयान शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन है। सियासी क़यादत हम आवाज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा कि कुर्बानी नजरिए और वतन से वफादारी के लिए होती है। शहादत को तनख्वाह से जोड़ना शुहदा और उनके खानदानों की दिल आज़ारी करार। राना सनाउल्लाह ने कहा शहादत का राज दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। यकीन मुहकम ही हमारी आज़ादी और बका का जामिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने शुहदा को पूरी कौम का फ़ख्र और कौमी गैरत की अलामत करार दिया। कहा वतन पर जान कुर्बान करने वालों की अजीम कुर्बानियों को किसी दुनियावी पैमाने से नहीं तोला जा सकता। शुहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए हैं। फौजी जवान तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि वतन, कौम और अपने हलफ की खातिर जान का नजराना पेश करते हैं। शहादत के अजीम रुतबे को माली मुआवजे से जोड़ना नाइंसाफी है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं JUI सरबराह ने शुहदा के वारसों का दिल दुखाया। उन शोहदा के खानदानों पे क्या बीती होगी। इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए जिस बच्चे ने जान दी उस बेवा पे क्या बीती होगी। मैं देता हूँ 40 लाख सैलरी, मैं अनाउंस करता हूँ आए को अपना शहीद जवान बच्चा जो है मुझे दे और वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। वजीर मुमलिकत तौन चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान से शुहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा अफवाज पाकिस्तान और शुहदा पर तनकीद हरगिज बर्दाश्त नहीं। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा पाक फौज सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि कौमी वकार, सलामती और बका की अलामत है। शुहदा के लहू से लिखी गई तारीख किसी सियासी बयान से मिटाई नहीं जा सकती। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं डंकी लगाकर ईरान पहुंचने वाले 12 नौजवानों को एजेंटों ने अगवा कर लिया। 7 नौजवानों का ताल्लुक लाहौर के इलाके बाटापुर से है। पहले 10-10 लाख रुपए मांगे, अब मजीद $6,000 का मुतालबा किया जा रहा है। अहले खाना ने दरख्वास्त दे दी है। FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ईरान में मौजूद FIA लिंक ऑफिस से रब्ता कर लिया। कासिम अरशद नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। कासिम, ये सारा मामला पेश कैसे आया? इतनी सख्ती के बावजूद मजीद जो नौजवान हैं वो डंकी लगाकर अभी भी जा रहे हैं, और अब FIA ने क्या कार्रवाई की है, क्या एक्शन लिया है? देखिए ये जो 12 नौजवान थे ये 20 रोज पहले जो है वो इटली के लिए डंकी लगाने के लिए निकले थे, जिनमें से 7 का ताल्लुक लाहौर से है। इस पर जो जैसे इन्होंने दरखास्त दी FIA AHTC विंग में, तो FIA की जानिब से बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उसके साथ साथ FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने जो बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है और इनके जो जिनके लाहौर में जो डंकी माफिया के कारिंदे हैं इनकी निशानदेही के लिए टीम भी तश्कील दे दी है, स्पेशली जो उनकी निशानदेही करेगी और उनको जो है वो गिरफ्त में लेगी। FIA की जानिब से जो ईरान के अंदर मौजूद उनका FIA लिंक ऑफिस है वहाँ पे भी बाकायदा तौर पर रब्ता किया गया है और वहाँ पर FIA के जो जिम्मेदारान हैं उनको ये कहा गया है कि इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर जल्द अज जल्द जो है वो तहकीकात करें और निशानदेही करें वहाँ पर। ठीक है, और ये जो अपडेट किया आपका बहुत शुक्रिया। विफाक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के सदर काजिम खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन में इस्लाहात, न्यूज़ एजेंसियों के बजट पर भी गुफ्तगू हुई। मीडिया हाउसेस के वाजबात और डमी अखबार समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के निज़ाम में इस्लाहात पर इत्तफाक हुआ। विफाक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हुकूमत आज़ाद, जिम्मेदार, मजबूत प्रिंट मीडिया पर यकीन रखती है। मसाइल के हल के लिए फ्रीकैन के साथ मुशावरत का अमल जारी है। ABC के निज़ाम को मौसर और शफाफ बनाना वक्त की ज़रूरत है। मीडिया हाउसेस के वाजिबात की अदायगी से मुतालिक अमूर को आगे बढ़ाया जाएगा। वेलकम बैक। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई करते हुए जाली कॉल सेंटर चलाने के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। तो कराची में ये कार्रवाई की गई है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जावेद असगर हमारे साथ हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। जावेद, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये कार्रवाई गुलिस्तान जौहर में की है, जहाँ कार्रवाई के दौरान गुलिस्तान जौहर के एक शीशा कैफे में से पीपल्स से हैदर उमरानी को हिरासत में ले लिया गया है। हैदर उमरानी गुलिस्तान जौहर में शीशे कैफे का मालिक बताया जाता है, जबकि ज़राए कहना है कि FIA साइबर क्राइम यूनिट ने शीशे कैफे से अहम दस्तावेज़ भी तहवील में ली हैं, जबकि NCC की जानिब से कार्रवाई मुबैना जाली कॉल सेंटर चलाने के इल्ज़ाम में रातगही की गई है। कार्रवाई के बाद वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं, जबकि मुबैना कॉल सेंटर के मालिक हैदर उमरानी के खिलाफ मुकदमे के बाज़ाब्ता इंदराज और मज़ीद गिरफ्तारी समेत
पेशरफ भी ठीक है, आइंदा कुछ पेशरफ के अर्सा साथ अपडेट का आपका बहुत शुक्रिया। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दिका इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की गाड़ी को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 85 होगी। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 123 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान देने पर सेशन कोर्ट गुजरावाला में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर दी गई, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया। रिट पिटीशन सीनियर वकील मंजूर कादिर की जानिब से दायर की गई है। JJ के सरबराह सेक्रेटरी कौमी असम्बली और SHO सिविल लाइन्स को फरीक बनाया गया। पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाक फ़ौज दलेर, मुनज़्ज़म, मुहिब वतन और महारत रखने वाली फ़ौज है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से 25 करोड़ आवाम को तकलीफ पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने पिटीशन समाअत के लिए मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज फैसल जमील 28 जुलाई को समाअत करेंगे। एडिशनल सेशन जज ने पुलिस से भी रिपोर्ट तलब कर ली। सबसे पहले बात करेंगे फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर। सियासी क़यादत सीख पा, शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार। हुकूमती रहनुमाओं का शदीद रद्दअमल। कहा यह बयान न सिर्फ गैर मुनसिफाना बल्कि शुहदा, गाजियों, बेवाओं और यतीमों के जज्बात को मजरूह करने के भी मुतरादिफ है। शहादत, वतन, ईमान और फ़र्ज की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा है। रिपोर्ट देखिए। UI सरबराह का बयान शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन है, सियासी क़यादत हम आवाज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा कि कुर्बानी नजरिए और वतन से वफादारी के लिए होती है। शहादत को तनख्वाह से जोड़ना शुहदा और उनके खानदानों की दिल आज़ारी करार। राना सनाउल्लाह ने कहा शहादत का राज दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। यकीन मुहकम ही हमारी आज़ादी और बका का जामिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने शुहदा को पूरी कौम का फ़ख्र और कौमी गैरत की अलामत करार दिया। कहा वतन पर जान कुर्बान करने वालों की अजीम कुर्बानियों को किसी दुनियावी पैमाने से नहीं तोला जा सकता। शुहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए हैं। फौजी जवान तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि वतन, कौम और अपने हलफ की खातिर जान का नजराना पेश करते हैं। शहादत के अजीम रुतबे को माली मुआवजे से जोड़ना नाइंसाफी है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं JUI सरबराह ने शुहदा के वारसों का दिल दुखाया। उन शोहदा के खानदानों पे क्या बीती होगी। इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए जिस बच्चे ने जान दी उस बेवा पे क्या बीती होगी। मैं देता हूँ 40 लाख सैलरी, मैं अनाउंस करता हूँ, आए को अपना शहीद जवान बच्चा जो है मुझे दे और वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। वजीर मुमलिकत तौन चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान से शुहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा अफवाज पाकिस्तान और शुहदा पर तनकीद हरगिज बर्दाश्त नहीं। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा पाक फौज सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि कौमी वकार, सलामती और बका की अलामत है। शुहदा के लहू से लिखी गई तारीख किसी सियासी बयान से मिटाई नहीं जा सकती। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर शदीद रद्दअमल। कहा जिंदा कौमें जान निसार करने वालों को कौम का मोहसिन शुमार करती हैं। शुहदा और गाजी हमारी आज़ादी के ज़ामिन हैं। आज आलम इस्लाम और अक़वाम आलम में पाकिस्तान की कदर व कीमत और वक़ार फ़ौज पाकिस्तान के तुफ़ैल है। सरहदों की हिफाजत की खातिर अपनी दानों का नजराना पेश करने वाले कौम के माथे का झूमर हैं। तारीख़ के इस अहम मोड़ पर इन मुजाहिदों की खिदमत पर सवाल उठाना मुल्क और मिल्लत के साथ ज़्यादती है। हम सबको अपने सियासी मफादात को कौमी मफाद के ताबे रखना चाहिए। ऐसी ज़बान से गुरेज करें जिससे जवानों के हौसले और शुहदा के घरानों के जज्बात पर ज़रब पड़े। के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का शुहदा और गाजियों को सलाम। कहते हैं वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा और गाजी पूरी कौम का फ़ख्र हैं। उनकी कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक अमर है। शर्जील इनाम मेमन ने बयान में कहा मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों का एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। शुहदा के अहले खाना की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना या उन पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शुहदा के खिलाफ फर्जा सराई कौमी यकजहती के मुफाद में नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT में फिर FBR की कारकर्दगी का जिक्र। चेयरमैन PTI ने कहा टैक्स FBR लेता है और बुरा भला हमें कहा जाता है। कमेटी अरकान ने मोबाइल फोन्स पर टैक्स कम करने की सिफारिश कर दी। विफाकी वजीर शिजा फातिमा चेयरमैन PTA ने भी हिमायत कर दी। मालूमात हासिल करते हैं इस्लामाबाद में समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। बेहजाद बताइएगा।
जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास चेयरमैन अमीनुल हक की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें अरकान ने मोबाइल फ़ोन्स पर भारी टैक्स पर एहतजाज किया और कहा कि ये टैक्स में कमी होनी चाहिए, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने भी कहा कि स्मार्टफोन लग्जरी आइटम नहीं बल्कि बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं और इन पर टैक्स कम किया जाए। चेयरमैन PTA ने इस हवाले से कहा कि ये दुरुस्त बात है कि मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स बहुत ज़्यादा है और PTA हर साल टैक्स कम करने की सिफारिश करता है। उन्होंने वाज़े किया कि ये हमारा टैक्स नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि किस मोबाइल फ़ोन पर कितना टैक्स है। PTA सिर्फ मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन करता है, टैक्स FBR लेता है और गालियाँ PTA को पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ 8% मोबाइल फ़ोन दरामद होते हैं और दरामद आई फ़ोन्स पर भी टैक्स जो है वो जो FBR है वो वसूल करता है। रुकनी कमेटी शर्मिला फारूकी ने कहा कि 3 लाख रुपए के आईफोन पर 2.25 लाख रुपए टैक्स लेना ज्यादती है और उन्होंने कहा कि आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। छुपाई की गंदम मार्केट में आने से आटे की बुलंद तरीन कीमत नीचे आने लगी। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में 10 रुपये फी किलो कमी कर दी है। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, सिंध के जो डीलर्स हैं उनका कहना यह है कि सिंध के बड़े जखीरा अंदोजों के खिलाफ पूरे भर में अगर एक्शन हो तो गंदम और आटा मजीद सस्ता हो सकता है। आटा माफिया वैसे अरबों रुपए लूट कर तो गायब हो चुकी है। अब कमिश्नर कराची जो है वो जाग गए हैं और उन्होंने फिलहाल मिल मालकान से मुज़ाकरात भी किए, इसी तरह चक्की ऑनर से भी मुज़ाकरात किए और होलसेल डीलर से भी। फिलहाल मिल मालकान ने आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी कर दी है। कमिश्नर कराची ने फिलहाल मिल मालकान को गंदम सरकारी रेट पर फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। जो 1350 रुपए फी 10 किलो वाला आटे का बैग था वो अब 1250 रुपए का कर दिया गया है। जुनैद अजीज जो चेयरमैन है सिंध के फिलहाल मिल एसोसिएशन के, उनका कहना है कि तमाम मिलों पे 1250 में 10 किलो का आटा दस्तयाब है। इस तरह आटे की फी किलो कीमत में 10 रुपए की कमी आई है। हुकूमत पूरे सूबे में जखीरा अंदोजों पे हाथ डाले तो आटा मजीद सस्ता हो जाएगा, उनका ये कहना था। ठीक है रिजवान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।